नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शर्मा अपने चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मित्रों, हिंदू नववर्ष की आप सभी को बहुत बहुत बधाई और बहुत शुभकामनाएं। बात करते हैं सिंह लग्न या सिंह राशि वालों का राशिफल। माह है अप्रैल। पहले आइए फटाफट गोचर देख लेते हैं कि कौन सा ग्रह किस राशि से गोचर कर रहा है। सूर्य मीन राशि में है और ये 14 तारीख को दिन में मेष राशि में चले जाएंगे। मंगल माह के शुरू में मकर राशि में है और ये 7 तारीख को कुंभ राशि में चले जाएंगे। बुध माह के शुरुआत में मीन राशि में है, 7 तारीख को ये मेष राशि में चले जाएंगे और 26 तारीख को फिर वृषभ राशि में चले जाएंगे। बुध एक राशि में 20 से 21 दिन रहते हैं। गुरु माह के शुरू में कुंभ राशि में है, लेकिन ये 9 तारीख को राशि परिवर्तन करके मीन राशि में आ जाएंगे और गुरु एक वर्ष एक राशि में रहते हैं। शुक्र कुंभ राशि में है और 27 तारीख को ये मीन राशि में चले जाएंगे। शनि पूरे महीने मकर राशि में ही रहेंगे। राहु वक्री चलते हैं, यानी पीछे पीछे आते हैं, तो राहु वृषभ राशि से मेष राशि में आ जाएंगे 10 तारीख को और 10 तारीख को ही केतु भी अपनी वृश्चिक राशि से तुला राशि में आ जाएंगे। ये था ग्रहों का गोचर। अब राशिफल की बात करते हैं कि सिंह लग्न या सिंह राशि वालों के लिए क्या है इस महीने खास। आपकी सेहत, आपके व्यक्तित्व पे प्रभाव, यानी आपके लग्न पे प्रभाव इस समय शुक्र मंगल का पड़ रहा है, जो कि सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। इस महीने शुक्र मंगल आपको थोड़ा सा रोमांटिक बनाने वाले हैं, थोड़ा सा भोग विलास की ओर अग्रसर करने वाले हैं। आपकी ऊर्जा इस महीने, अगर आप शादीशुदा हैं तो अपनी पत्नी के लिए आप ध्यान दे सकते हैं, और आप अगर शादीशुदा नहीं हैं, कुंवारे हैं, तो आपकी ऊर्जा विपरीत लिंग के प्रति लग सकती है, आपका आकर्षण बढ़ सकता है। दोस्तों, दूसरे भाव की बात करते हैं, धन भाव की बात। धन भाव में इस समय 3 ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, जो कि बहुत ही अच्छी है और इस महीने अप्रैल के महीने में आपको भरपूर धन आने वाला है। पहली दृष्टि मंगल की पड़ रही है आपके सप्तम भाव से, यानी आपके बिजनेस से, पार्टनर से और पत्नी से। इन 3 जगहों से आपको भरपूर मात्रा में इस महीने धन प्राप्त हो सकता है। 8वें भाव से पड़ रही है दृष्टि सूर्य की और बृहस्पति की। तो बृहस्पति की दृष्टि तो वैसे भी शुभ होती है दोस्तों, वो जहाँ देखते हैं वहाँ की चीज़ों को कई गुना बढ़ा देते हैं, वहाँ के फल को बढ़ा देते हैं। तो आपके धन भाव को देखेंगे, आपके परिवार के भाव को देखेंगे, वाणी के भाव को देखेंगे, यानी ये सारे दूसरे भाव के फल हैं। तो आपकी वाणी बहुत अच्छी हो जाने वाली है, वाणी में शुभता आने वाली है, ज्ञान आने वाला है, क्योंकि बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं। आपका परिवार बढ़ने वाला है, हो सकता है कि आपके परिवार में किसी नए सदस्य का आगमन हो और धन निश्चित तौर पे बढ़ेगा, क्योंकि धन का भाव है मुख्य रूप से। खाने पीने में आप मीठा पसंद करेंगे, क्योंकि मंगल की दृष्टि है, बृहस्पति भी है, सूर्य भी है। ये सब अभी इस महीने आपका धन, वाणी और परिवार कुटुंब को शानदार दिशा देने वाले हैं और आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे दोस्तों। 8वां भाव आपके पुश्तैनी प्रॉपर्टी का भी होता है, ससुराल से धन का भी होता है, तो वहाँ से भी आपको धन मिल सकता है। पुश्तैनी प्रॉपर्टी से धन की प्राप्ति आपको हो सकती है। बात करते हैं तीसरे भाव की। तीसरे भाव यानी पराक्रम के भाव की, साहस के भाव की, सेल्फ एफर्ट के भाव की, कमीशन दलाली के काम की, एजेंसी के काम की, ट्रेवल्स के काम की, छोटी यात्राओं की, इंटरनेट की दुनिया की, कम्युनिकेशन की दुनिया की, कनेक्टिविटी की दुनिया की। भाव तीसरा, यहाँ पर दोस्तों 3 ग्रहों की दृष्टि है और यहाँ केतु बैठे हैं। बाकी सभी ग्रह इन सारी चीज़ों को आपके बढ़ाने वाले हैं। शनि हार्ड वर्किंग चाहते हैं, शनि चाहते हैं कि आप मेहनत करें। शनि जहाँ भी देखते हैं वहाँ पे वो चाहते हैं कि आप वहाँ ध्यान दें और बहुत मेहनत करें। तो यहाँ पर
शनि चाहते हैं कि आप सेल्फ एफर्ट लें, ज़्यादा से ज़्यादा लें, लेकिन शनि मेहनत करने के लिए तो कहते हैं, लेकिन तीसरे भाव में केतु बैठे हुए हैं। केतु डिटैचमेंट देते हैं इन सारी चीज़ों से। अगर आपका ट्रेवल्स का बिजनेस है, अगर कमीशन का बिजनेस है, आपका इंटरनेट की दुनिया में आप काम करते हैं, कम्युनिकेशन की दुनिया में काम करते हैं, कनेक्टिविटी की दुनिया में आप काम करते हैं, आप छोटी यात्राओं के माध्यम से आप कोई काम करते हैं, साहस भरा कोई काम करते हैं, एक्सरसाइज, प्राणायाम, योग वगैरह आप करते हैं, तो इन सब चीज़ों में केतु डिटैचमेंट देने वाले हैं। केतु जहाँ बैठते हैं वहाँ से विरक्ति देते हैं। तो इन चीज़ों से अगर आपको डिटैचमेंट होता है, मन हटने को करता है, मन छोड़ने को करता है, चेंज लाने को करता है, तो आप केतु का उपाय जरूर करें। केतु गणेश जी से ठीक होते हैं, गणेश जी की उपासना करने से केतु ठीक हो जाएंगे। ओम केतु नमः एक माला आप जाप करेंगे तो केतु ठीक हो जाएंगे। केतु के कुछ दान होते हैं, जैसे 2 रंग के जो कपड़े होते हैं, जो चेक्स जो पैटर्न होता है, चेक पैटर्न जो होता है, काला सफ़ेद वाला चेक हो या मल्टी कलर चेक हो, वो आप दान कर सकते हैं। रुमाल के रूप में दान कर सकते हैं, कंबल के रूप में दान कर सकते हैं। 2 स्वाद वाले जो फल जो होते हैं, जैसे केला है, नींबू है, ये सब केतु की चीज़ें हैं, इसका भी आप दान कर सकते हैं। इससे भी केतु आप ठीक हो जाएंगे। और केतु को और आपको अच्छा रखना है तो आप खुद ही, क्योंकि केतु जिन चीज़ों से डिटैचमेंट देंगे वहाँ आपको दुख मिलेगा, आप दुखी होकर वहाँ से डिटैच होंगे। लेकिन आप अगर अपनी मर्जी से केतु का यूटिलाइजेशन करते हैं, केतु का उपयोग करते हैं, केतु की ऊर्जा को आप स्वयं ही इन चीज़ों को लेके, अपने साहस को लेके, अपने पराक्रम को लेके, अपने सेल्फ एफर्ट को लेके करिए सब कुछ। किसी प्रकार की इच्छा कामना मत कीजिए, सपना मत सजाइए, कोई मंजिल मत तय कीजिए। केतु योगी हैं, लाइक के योगी, सब कुछ करना है लेकिन सब चीज़ से अलग रहना है, वैराग्यपूर्ण जो रहना होता है। अगर आप वैसा अगर रहते हैं, सब कुछ करते हुए भी अगर वैसा रहते हैं, आप स्वयं से अगर वैसा रहते हैं, तो चूंकि आपने अपनी मर्जी से इसको चुना है, आपको दुख नहीं होगा, उल्टे आपको आनंद की प्राप्ति होगी, क्योंकि केतु अध्यात्म के कारक भी हैं। और लेकिन अगर इन्हीं चीज़ों को केतु आपको देंगे तो दुख और पीड़ा के साथ देंगे। वो वाला आपको जो अटैचमेंट होगा, वो वाला वैराग्य होगा, वो आपको दुख और पीड़ा वाला होगा। अपनी मर्जी से आप अगर वैराग्य चुनेंगे तो आप खुश रहेंगे। इस पर मैंने डिटेल वीडियो बनाया है दोस्तों, राहु केतु का गोचर और सभी राशि लग्न वालों पर उसका प्रभाव, तो उसे देखिएगा, विस्तृत है, आपको बहुत अच्छा लगेगा और मज़ा आएगा। बात करते हैं चौथे भाव की। चौथे भाव में अगेन बृहस्पति की दृष्टि है। बृहस्पति की दृष्टि बहुत शुभ होती है, अमृत की बारिश करती है, फल को बढ़ा देती है। तो चौथे भाव में बृहस्पति की दृष्टि घर के सुख को, शांति को, घरेलू सुख को, आपके संपत्ति को, वाहन आदि का आपको जो सुख है उसको, और आपके अगर आप राजनीति से जुड़े हैं तो आपके पद को, प्रतिष्ठा को, सिंहासन भी वहाँ से देखा जाता है, राज सिंहासन। तो इस तरह की कोई चीज़ है तो इसको आप बृहस्पति बहुत बढ़ा देने वाले हैं, बहुत अच्छा फल आने वाला है। आप घर में अगले 1 साल, क्योंकि बृहस्पति का राशि चेंज हुआ है, बृहस्पति 9 तारीख को राशि बदल के मीन राशि में आ जाएंगे और उनका फल करीब 1 महीने पहले ही अगली राशि का फल वो देना शुरू कर देते हैं। तो माह के शुरू से ही आपको बृहस्पति का फल मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये पूरा साल आपको इसी प्रकार का आपको फल मिलना है। राहु केतु भी दोस्तों राशि चेंज कर रहे हैं और 18 महीने ने 1.5 साल के लिए वो राशि चेंज कर रहे हैं। तो राहु आ जाएंगे मेष राशि में, या तुला राशि में आ जाएंगे केतु, ये यहाँ 1.5 साल रहेंगे। तो इनका फल भी आपको लगातार 1.5 वर्षों तक आपको प्राप्त होगा। बात करते हैं पंचम भाव की, संतान के भाव की। संतान भाव के बृहस्पति आपके 8वें भाव में बैठे हैं। हालांकि बृहस्पति शुभ ग्रह हैं, शुभता ही देते हैं, लेकिन फिर भी चूंकि 8वां भाव है तो थोड़ी सी चिंता आपको संतान को लेके हो सकती है, और ऐसा कुछ होता है तो आप बृहस्पति के लिए मंदिर अगर चले जाते हैं, माथे पे केसर का तिलक कर लेते हैं, धार्मिक थोड़े से हो जाते हैं, गुरुओं का आशीर्वाद ले लेते हैं, तो बृहस्पति ठीक हो जाते हैं दोस्तों। और संतान को कहीं दिक्कत नहीं आएगी, संतान के लिए समय ठीक है, वो अपने आप में मस्त रहने वाली है। उसके अलावा उनका स्टेटस भी बढ़ने वाला है। और बात करते हैं छठे भाव की।
तो छठे भाव में बैठे हैं आपके शनि। दोस्तों शनि तीसरे, छठे और 11 भाव जो खराब भाव होता है, यहाँ पर शनि को शुभ माना गया है, यानी जितने भी पापी ग्रह होते हैं वो छठे भाव में शुभ हो जाते हैं। तो चूंकि शनि नैसर्गिक पापी ग्रह है तो वो छठे भाव में शुभ हो जाएगा, तो आपको प्रतिस्पर्धा में आपको जीत दिलाएगा। और वैसे भी शनि जहाँ बैठता है वहाँ उस भाव को ठीक करता है, तो उसकी रक्षा करता है, उसकी सुरक्षा करता है। तो आपको लेकिन शत्रु होंगे, लेकिन शत्रु भी देगा लेकिन उसे जीत भी दिलाएगा। कर्जे होंगे, आप कर्जा पटा पाएंगे लेकिन कर्ज भी होंगे, तो चीज़ें होगी भी और आप उससे मुक्त भी हो पाएंगे। शनि वैसे भी दुख के कारक हैं, वो जहाँ बैठते हैं वहाँ दुख देते हैं। अगर आप नौकरी करते हैं, प्राइवेट नौकरी करते हैं या सरकारी नौकरी करते हैं या सेवा सेक्टर से जुड़े हैं, किसी प्रकार सेवा देते हैं, कंसल्टेंसी देते हैं, किसी भी प्रकार का रिपेयरिंग वगैरह का आप काम करते हैं, तो वो सेवा देना ही होता है कि आप कूलर मैकेनिक हैं, मोटर मैकेनिक हैं, आप एसी मैकेनिक हैं, आप किसी प्रकार का दुनिया का कोई भी इस तरह का सेवा देने का आप काम करते हैं। आप ट्रेडिंग नहीं करते, आप बिजनेस नहीं करते, सेवा देते हैं, अपनी सेवा का मूल्य लेते हैं। आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप वकील हैं, तो इन लोगों को शनि उनके फील्ड में दुख देने वाला है, क्योंकि शनि जहाँ बैठते हैं वहाँ दुखी करते हैं। लेकिन बस वो 1 महीना है, क्योंकि अगले महीने, इसी महीने के आखिरी में 29 तारीख को शनि राशि चेंज कर लेंगे, उस पर बात हम फिर अगले महीने करेंगे। तो अगर किसी प्रकार की इन सारे फील्ड में किसी प्रकार की दिक्कत आपको आ रही है, ऋण रोग, शत्रु को लेकर अगर आपको परेशानी आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है या दुख आपको हो रहा है, तो आप शनि का उपाय जरूर करें। शनि के लिए हनुमान जी की साधना करना भी एक बेस्ट उपाय है। सुंदरकांड का पाठ, बजरंग बाण, हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक का पाठ आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप ओम शनिचराय नमः 1 माला आप जाप कर सकते हैं। नीचे तबके के जो लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, आपके घर में लेबर वर्क करने वाले लोग होते हैं, आपके आसपास कोई गरीब लेबर काम करने वाले हैं, वो सब साक्षात शनि का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनकी सेवा करके, आप उनका अपमान ना करके, उन्हें दुख ना पहुंचा के भी आप शनि खुश कर सकते हैं। और इसके अलावा शनि के लिए सबसे बेस्ट उपाय है शनि का दान, जो कि तेल का दान होता है। सरसों तेल शनि की कारक चीज़ है, तो सरसों तेल का दान आप किसी गरीब को भी दे सकते हैं। और शनि मंदिर में जाके हर शनिवार को भगवान शनि में सरसों तेल आप चढ़ा भी सकते हैं। मात्रा मायने नहीं रखती, 100 ग्राम भी बहुत है, 100 ग्राम की आप शीशी ले लीजिए और सरसों तेल हर शनिवार को शनि मंदिर में शनि भगवान के ऊपर आप चढ़ा दीजिए। इससे भी शनि बहुत जल्दी ठीक होते हैं, बहुत अच्छे हो जाते हैं। और अब बात करते हैं 7वें भाव की। 7वें भाव में शुक्र मंगल बैठे हैं, तो इस समय आपके पार्टनर और श्रीमती जी और आपके काम धाम में आपका जो रवैया है वो बहुत प्रेमपूर्ण रहने वाला है। शुक्र है वहाँ आपको लग्जरी देने वाले हैं, मंगल आपको साहस देने वाले हैं, और पत्नी श्री भी इस समय प्रेमपूर्ण रहेंगी आपके प्रति। उनकी पत्नी या पति जो जीवन साथी आपके हैं वो निश्चित तौर पे आपके प्रति लगाव ज़्यादा दिखाएंगे, लगाव महसूस करेंगे, प्रेमपूर्ण हो जाएंगे। और आपके साथ भी यही होने वाला है कि आप भी अपने जीवन साथी के प्रति बहुत प्रेमपूर्ण और बहुत लगावपूर्ण इस महीने में रहेंगे। 8वें भाव में बैठे हैं सूर्य गुरु। 8वां भाव होता है मेंटल प्रेशर का, तनाव का, रुकावट बाधा का, नैतिकता का, भाग्य का। लेकिन बृहस्पति भाग्य के कारक हैं, डिवाइन ब्लेसिंग्स के कारक हैं। बृहस्पति जहाँ बैठते हैं दोस्तों, वो वहाँ के फल को बृहस्पति खराब करते हैं। ये बृहस्पति का नैसर्गिक कारक तत्व है कि वह जो देखते हैं वहाँ तो अमृत वर्षा करते हैं, जहाँ बैठते हैं तो लाइक ये दिया तले अंधेरा, तो वो वहाँ पे उस फल को ख़राब करते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि अष्टम भाव आपके दुख का है, पीड़ा का है, तकलीफ़ का है, बड़ी बीमारियों का है, सर्जरी का है, आपके अभाग्य का, दुर्भाग्य का है। तो अगर इन सारी चीज़ों से आप जूझ रहे थे तो वहाँ के लिए बृहस्पति बहुत ठीक हो जाएंगे, वहाँ के फल को सबको ख़राब कर देंगे और शुभता लाएंगे। लेकिन अगर आप 8वें भाव के काम ही करते हैं, अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं, आप तांत्रिक हैं और आप किसी प्रकार के खोजपूर्ण काम से जुड़े हैं, आप वैज्ञानिक हैं, तो आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि अगर उसके फल को ख़राब करेंगे तो वो आपका काम करने का डोमेन है। तो इसलिए आप इस समय बृहस्पति के लिए थोड़े धार्मिक हो जाइए तो बेहतर होगा। मंदिर डेली जाएं, किसी भी मंदिर जा सकते हैं, किसी भगवान की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति केवल धर्म के कारक हैं। धर्म से जुड़ना ही आपके लिए बहुत अच्छा हो जाता है। और केसर का तिलक कर सकते हैं, पीतल के बर्तन में घर में गंगा जल भर के आप रख सकते हैं, तो ये सारे बहुत शुभ उपाय हो जाते हैं। सूर्य भी आपके लग्नेश होके यहाँ पे बैठे हैं, तो आप स्वयं अगले 14 दिन, क्योंकि 14 तारीख से सूर्य राशि चेंज करके मेष राशि में चले जाएंगे,
तो 14 दिन आपको भी बहुत पीड़ा, रुकावट, बाधा महसूस आप कर सकते हैं, तनाव महसूस कर सकते हैं, थोड़ा सा पिता को लेके आप परेशान हो सकते हैं क्योंकि सूर्य नैसर्गिक पिता के कारक हैं। और इसके अलावा आपकी आत्मा थोड़ी सी दुखी रह सकती है क्योंकि सूर्य ऐसे भी आत्मा के कारक है और आपके लगने से तो आप स्वयं सूर्य हो गए। तो सूर्य के लिए तो सूर्य को जल चढ़ाना सबसे बेस्ट उपाय है। और गेहूं का दान, गेहूं जो है सूर्य की कारक चीज़ है, तो आप गेहूं का दान मंदिर में भी कर सकते हैं, किसी गरीब को भी दे सकते हैं। दोस्तों, दान करने से ग्रह बहुत जल्दी ठीक होते हैं और इनका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। दोस्तों, आपने सुना होगा कि भगवान राम सूर्यवंशी थे, तो राम की पूजा करने से या राम की उपासना करने से, राम का ध्यान करने से सूर्य बहुत जल्दी ठीक होते हैं। क्योंकि सूर्य अभी फ़िलहाल 15 दिन के लिए अष्टम में है, तो अब ऑरेंज कपड़ा, ऑरेंज रंग का कलर जो है वो अवॉइड करें, क्योंकि अष्टम भाव में सूर्य आपको ऑरेंज कलर आपको पीड़ा दे सकता है। और येलो कलर जो कि बृहस्पति का है उसे भी आप अवॉइड करें, क्योंकि वो भी आपको तकलीफ दे सकता है। दोस्तों, नवम भाव होता है भाग्य का, धार्मिक यात्रा का, धार्मिकता का, आपके संस्कार का, आपके परंपराओं का, आपके गुरु का, आपके पिता का और आपके देवी कृपा का जो भाव होता है वो होता है नवम भाव। वहाँ बैठे हैं बुध और वहाँ बैठे हैं राहु। दोस्तों, राहु जो है वो अनैतिक ग्रह हैं, वो खराब ग्रह हैं, वो जहाँ बैठते हैं पापी ग्रह हैं, वहाँ के वो फल को वो खराब करते हैं। और राहु वैसे भी एल्यूजन है, भ्रम है, केवल विचार है, उनके पास सिर्फ सर है, धड़ नहीं है, इसलिए वो कुछ करते नहीं हैं, आपको मेंटल प्रेशर देते हैं। तो नवम भाव को लेके चीज़ों को आपको थोड़ी सी तकलीफ होगी। और राहु यहाँ 1.5 वर्ष के लिए आप आए हैं, तो आपको भाग्य से आपको थोड़ा सा आपके भाग्य को गड़बड़ करने का काम जो है वो राहु करेंगे। राहु अचानक के कारक हैं दोस्तों, राहु सरप्राइज हैं। अगर आपको अच्छा चल रहा है तो खट से सरप्राइज बदल जाएगा, आपको कुछ बुरा हो जाएगा। अगर बुरा चल रहा है, जो चल रहा है उसमें अचानक परिवर्तन लाना, ये राहु का काम है। राहु लिटरली चमत्कार हैं, सारे तंत्र मंत्र का जो क्षेत्र है, जादूगरी वो है, वो राहु के क्षेत्र में आती है दोस्तों। तो आप बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप नवम भाव में राहु को बहुत अच्छे से साध लें, क्योंकि बात आपके भाग्य की हो रही है, डिवाइन उसकी हो रही, ब्लेसिंग्स की हो रही है। तो राहु उसमें तकलीफ पहुंचाएंगे, बाधा पहुंचाएंगे, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप या तो राहु का ओम राभे नमः एक माला आप जाप भी कर सकते हैं। राहु के लिए सरस्वती माता की पूजा की जाती है, क्योंकि राहु भ्रम देते हैं, इल्यूजन देते हैं, माइंड को डिस्टर्ब करते हैं। तो ध्यान करना जो होता है वो सबसे बेस्ट उपाय है राहु के लिए, क्योंकि ध्यान करने से आपके पूरा विजन क्लियर हो जाता है, आपका दिमाग क्लियर हो जाता है, आपका भटकाव रुकता है। राहु भटकाते हैं, उस भटकाव को केवल ध्यान ही है जो रोक सकता है। राहु और केतु दोनों के लिए ध्यान सबसे बढ़िया उपाय है दोस्तों। ध्यान करेंगे तो राहु केतु दोनों ही लाइन रहेंगे। मैं तो कहता हूँ हर इंसान को ध्यान करना चाहिए, हमेशा करना चाहिए, क्योंकि राहु केतु हर 18 महीने में किसी न किसी राशि में तो चले ही जाएंगे और उस भाव से संबंधित आपको परेशानी भी देंगे। तो ध्यान आप करेंगे तो राहु केतु बिल्कुल ठीक रहेंगे, आपको दृष्टि मिलती रहेगी, विजन मिलता रहेगा। और जब तक विजन मिलता रहेगा, राहु आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि राहु जब भटकेंगे तो भटकाव में ही आपको तनाव परेशानी है। राहु काम करेंगे भटकाने का। आप अगर किसी चीज़ को, एक चीज़ को पकड़ लेंगे, आप अगर धार्मिक ही हो जाते हैं, नवम भाव है, आप धर्म कर्म के काम से जुड़ जाएंगे, आप धार्मिक हो जाएंगे, धार्मिक आस्था से जुड़े रहेंगे, एक चीज़ के प्रति अपनी ऊर्जा को लगा देंगे। राहु पागल बनाते हैं, तो आप खुद ही अपनी मर्जी से किसी एक विषय को चुन के आप अपनी ऊर्जा को उस दिशा में, नवम भाव की ऊर्जा की मैं बात कर रहा हूँ, नवम भाव की किसी भी चीज़ में आप अगर अपनी ऊर्जा लगा देंगे तो एक ग्रह 2 जगह नहीं हो सकता, उसकी ऊर्जा एक जगह लग जाएगी, वो फिर और कुछ और नहीं करेंगे। आप नहीं वहाँ अपनी ऊर्जा लगाएंगे, आप पिता से भागेंगे, धर्म से भागेंगे, या गुरु से भागेंगे, या नवम भाव से संबंधित चीज़ों से कुछ आप अलगाव करेंगे, तो निश्चित तौर पे आपको फिर दुख, तकलीफ, पीड़ा आपको होगी। राहु के लिए बहुत अच्छा उपाय है दोस्तों, सूखे नारियल को बहते जल में बहाना। ये उपाय आप हर महीने की अमावस्या को भी कर सकते हैं और हर शनिवार को भी कर सकते हैं, किसी भी बहते जल में, नदी में बहा के। और अगर आसपास घर के नदी नहीं है, बहता जल नहीं है, तो आप भगवान शंकर के मंदिर में भी एक सूखा नारियल चढ़ा के राहु को उपाय कर सकते हैं। दान हमेशा ग्रहों को बहुत ठीक करता है, आप ये कर सकते हैं। इसके अलावा जौ भी राहु का दान हो जाता है, जौ का दान आप कर सकते हैं। सप्तम भाव से
मंगल की दृष्टि पड़ रही है आपके 10वें भाव में, यानी आपके कर्म क्षेत्र में, यानी आपके व्यवसाय के क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में, या आप जीवन में जो भी कर्म करते हैं वहाँ पे, तो निश्चित तौर पे मंगल की दृष्टि है तो वो एक्साइटमेंट देती है, ऊर्जा देती है, एंगरनेस भी देती है, आपको गुस्से वाला भी बनाती है। तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखेंगे कि कर्म क्षेत्र में आप ज़्यादा गुस्सा ना होएं, ज़्यादा लड़ाई झगड़ा ना हो, क्योंकि मंगल लड़ाई झगड़े का भी कारक है। इसको छोड़ दिया जाए तो मंगल की ऊर्जा आप यूज़ कर सकते हैं अपने काम को बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। मंगल साहस के हैं तो साहस से आगे भी बढ़ा जा सकता है और साहस से लड़ाई झगड़ा भी किया जा सकता है, निर्भर करता है आप पर। और अगर मंगल आपके कर्म क्षेत्र में कहीं से भी आपकी वाणी को ख़राब कर रहे हैं, या आपके ज़्यादा ही मन में लड़ाई झगड़े के भाव आ रहे हैं, या एंगरनेस आपको ज़्यादा आ रही है, तो आप हनुमान जी की पूजा करें। ओम मंगल मंगलाय नमः का एक माला आप जाप कर लें। और ध्यान करने से भी मंगल बहुत जल्दी शांत होते हैं, ठीक होते हैं। और क्योंकि ध्यान तो आपको परम शांति में ले जाता है, तो वो आपके गुस्से को भी कंट्रोल करता है। बात कर लेते हैं आपके 12वें भाव यानी खर्च के भाव की, विदेश के भाव की, शयन शय्या सुख के भाव की। 12वां भाव आपके विदेशी इनकम का भी है। अगर आप विदेश से किसी प्रकार की बिजनेस से जुड़े हैं, आयात निर्यात का आप काम करते हैं, अगर आप, क्योंकि दोस्तों धन तो सभी भावों से आता है, सभी भाव किसी न किसी रूप से। अगर आप केपी में जाएंगे तो जो भी भाव आपको 2 और 7 जैसे नंबर दे रहा है, 11 जैसे नंबर दे रहा है, तो वो भाव आपको धन भी देता है, आपकी इच्छा की पूर्ति भी करता है। तो सभी भाव से धन आता है, लेकिन निर्भर करता है कि क्या आप उस भाव से जुड़कर आप कुछ काम कर रहे हैं, उस भाव से रिलेटेड अगर काम कर रहे हैं तो वो भाव आपको धन देता है। जैसे छठा भाव में वकील आते हैं, डॉक्टर आते हैं, फाइनेंस आता है, तो वो भाव भी आपको धन देता है, आप वहाँ से काम करते हैं। चौथा भाव प्रॉपर्टी का है, वो आपको प्रॉपर्टी के हिसाब से धन देता है। वैसे ही 12वां भाव है, अगर आप 12वें भाव के काम करते हैं, विदेश से जुड़े हैं, विदेशी मीडिया से जुड़े हैं, विदेशी किसी प्रकार के बिजनेस धंधे से गिरे हैं, मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़े हैं, तो आपको वहाँ से धन की प्राप्ति हो सकती है। शनि की दृष्टि वहाँ पे पड़ रही है और बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, तो शनि छठे भाव से देख रहे हैं, यानी आपको आपका खर्च जो होगा वो शत्रुओं पे खर्च हो सकता है। नौकरी वगैरह जो आप कर्म क्षेत्र, सेवा व्यवसाय जहाँ आप देते हैं, सेवा पे आप खर्च कर सकते हैं। आप खुद से 12वां भाव दान का होता है दोस्तों, और दान से सर्वाधिक ठीक भी होता है, वो खर्च का भाव है। आप किसी भी प्रकार का आप दान करते हैं तो भी वो ठीक हो जाता है। और शनि का अगर आप दान करते हैं तो वो तो बहुत बेस्ट है ही है, वो मैंने पहले ही आपको बता दिया कि आप शनि का दान करेंगे तो भी 12वां भाव ठीक हो जाएगा। बृहस्पति है, शुभता पे खर्च कराएंगे। बृहस्पति धर्म के कारक हैं, धार्मिकता के कारक हैं, पूजा पाठ के कारक है, तो हो सकता है कि आपका कुछ पैसा धर्म कर्म के कामों में खर्च हो, शुभ कामों में खर्च हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। दोस्तों बृहस्पति केवल किसी भी भाव के फल को बढ़ा देते हैं, तो बृहस्पति जब 12वें भाव में देखेंगे तो 12वें भाव के अगर आप काम करते हैं तो उन कामों के फल को बढ़ा देंगे, विदेश से इनकम को आपकी बढ़ा देंगे, आपके शय्या सुख बढ़ा देंगे। आप जिस बिस्तर पे सोते हैं जो शय्या सुख है वो आपका 12वां भाव है, वो आपको बढ़ा देंगे। आप बहुत अच्छे से नींद ले पाएंगे और जीवन साथी के साथ आपके जो रिलेशन है, बेडरूम रिलेशन है, वो आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि बृहस्पति उसको बढ़ा देंगे। और 12वां भाव खर्च का है तो खर्च को भी बढ़ा देंगे, लेकिन बृहस्पति चूंकि शुभ ग्रह हैं तो शुभ कामों में खर्च कराएंगे, धर्म कर्म में, पूजा पाठ में खर्च कराएंगे। 8वां भाव है, 8वां भाव के में बैठे हैं तो थोड़ा सा आपको किसी प्रकार के रिसर्च और खोज में भी खर्च करा सकते हैं, और नहीं तो आपकी किसी तनाव और परेशानी में भी आपको थोड़ी सी खर्च आपको करा सकते हैं। ये सब कुछ निर्भर करता है आपके ऊपर कि आपके जीवन में प्रायोरिटियाँ क्या हैं। दोस्तों ये था इस महीने का राशिफल। राशिफल पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलता हूँ, मिलता हूँ अगले वीडियो पे। जय हिंद।